कंप्लेंट क्या आ गई इनके खिलाफ? केस तो इनके खिलाफ वैसे ही चल रहा है, पहले से ही चल रहा है। जेल तक तो हुए हैं बेचारे। वो लड़का जमानत पे चल रहा है, के लिए मेरे पास कोई कमी नहीं है सर। ये देखो मेरे सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आपने लास्ट वीडियो में देखा कि समर को कितना परेशान कर रहा है वो पुलिस और राधिका के पापा भी। मुझे नहीं पता लोग ये इतना परेशान क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारा एक केस चल रहा है, इन्होंने दोबारा केस डाल दिया। और पुलिस ने तो बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ी करी थी, मेरे साथ बदतमीज़ी करी, मेरा हाथ खींचा उन्होंने, मुझे थप्पड़ भी मारा। मतलब इतनी ज़्यादा हद हो चुकी है, पूछो मत। और ऊपर से ध्रुव भी इन लोगों के साथ मिल गया। और सॉरी, ध्रुव तो पहले से इन लोगों के साथ मिला हुआ था। अब मुझे नहीं लगता ये लोग पीछे हटेंगे, क्योंकि अगर हमने डिवोर्स भी दे दिए तो भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। और पुलिस ने तो हद कर दी, समर को बेफालतू में चाटे मारे, इतनी बदतमीज़ तरीके से बातें हो रही हैं हमारे साथ। तो मैंने सोचा कि मैं पापा को बुलाऊं, पापा से बात करूं इन सारी चीज़ों को लेकर, क्योंकि हमारे साथ अब कोई भी नहीं है और पापा ही हमारा साथ दे सकते हैं। तो मैंने पापा को बुलाया आज बात करने के लिए, और उनको सारी चीज़ें मैं क्लियर करूँगी कि पापा ऐसी ऐसी बात है। राधिका पुलिस लेके आई थी और ध्रुव भी उनके साथ मिल गया है। ध्रुव ने भी केस डाला है और राधिका ने भी केस डाला है। अब आप बताओ करना क्या है आगे। A few moments later. पापा आप आ गए? हाँ बेटा, क्या हो गया? पापा मैं बहुत परेशान हूँ, पता है आपको? परेशान क्यों हो रही है? पापा परेशानी है कि राधिका दोबारा पुलिस लेके आई है। पुलिस लेके आई है? हाँ, दोबारा यहाँ पे पुलिस लेके आई है और उसने तो सब कुछ उसने डाल रखा है। पापा यही तो चीज़ है। मैंने उसको बोला भी, उसने बोला कि दूसरा केस है, कि तुमने दोबारा शादी क्यों करी, मतलब मेरे से बिना पूछे शादी क्यों करी, छुप के शादी करी है। उसके लिए बेटा क्या करा इन्होंने? जेल तक करवा दी तुम्हारे को? केस तो चल ही रहा है। वही तो हमने पुलिस वाले से भी यही बोला। पुलिस वाले ने इतनी गंदी तरीके से समर से बात करी, उसको चाटा मारा आते ही। पापा ये नहीं समझ रहे नहीं है ना किसी पुलिस वाले को। पापा फिर आपको पता है मेरा हस्बैंड ध्रुव, उसने भी यही काम करना, उसने भी वही पुलिस वाले से बात करी, अपना केस डाला और केस में ये बोला कि ये दोनों पता नहीं, बहुत उल्टा सीधा बोला पापा। बात समझ नहीं आ रही, ऐसा कौन सा पुलिस वाला आ गया ये? वो उस पुलिस वाले ने मेरे ऊपर भी हाथ उठाया, पता है आपको? इतनी ओवर चीजें कर रहे हैं ना सब। तो बनता ही नहीं ना। यही समर ने बोला कि तुम हाथ कैसे उठा रहे हो। लेडीज को जो है ना, मतलब जेंट्स पुलिस तो हाथ ही नहीं लगा सकती। साथ में लेडीज कांस्टेबल लेके आए साथ में। पापा कुछ भी ठीक नहीं हो रहा और बढ़ता और जा रहा है। मैंने राधिका से बोला भी, राधिका हमने शादी की तो नहीं ना। तो परेशान कर रहे हैं लोग जानबूझ के हमारे को। मतलब मुझे तो समझ नहीं आ रही राधिका क्या चाहती है। दोबारा से केस डाल दिया, अब तो ध्रुव भी शामिल है। ध्रुव ने भी केस डाल दिया दोबारा से। ध्रुव को भी देख बेटा, हम डिवोर्स तो दे ही रहे हैं ना, मतलब साथ में हम नहीं रहना चाहते। मैं तो डिवोर्स देने के लिए रेडी हूँ पापा, मैं रेडी हूँ। तो अगर वो डिवोर्स नहीं लेना चाहता उसका फॉल्ट है ना। अब थोड़ा बहुत तो टाइम दो, अब थोड़ा बहुत भी टाइम नहीं दे रहे हैं, बोल रहे अभी चाहिए। अब अभी एकदम से कैसे सब कुछ, आप खुद बताओ, एकदम से कैसे सारी चीजें इम्पॉसिबल है? ये तो जानबूझ के टाइम लगता है हर चीज में। कर रहे हैं बेटा पापा, हर दिन का यही ड्रामा है, कभी कोई आता है कभी कोई आता है घर में, कभी कोई ड्रामे करके जाता है, कभी कोई पुलिस आती है। लेकिन पुलिस वाले की समझ नहीं आई इन्होंने क्या सिस्टम करा। और जब हम सजा वजा हमने सब ले ली, समर ने इतना सब कुछ हो गया, जेल में भी होकर आ गए, केस चल रहा है हमारा, कोर्ट में हर चीज चल रहा है। अब दोबारा से केस अभी भी तसल्ली नहीं हो रही है, हैं? पुलिस वाले का उसका नंबर है कोई तेरे पास? हाँ पापा, मेरे पास था, समर ने मेरे फोन से कांटेक्ट किया था। मैं आपको बताती हूँ, आप ना उससे बात कर लो। और देखता हूँ मैं इससे बात करके क्या हो सकता है। पापा प्लीज़ बात को संभालो, क्योंकि बहुत चीज़ें ओवर हो रही है, पता है आपको? समझ से परे होती जा रही है बातें ना। हेलो हेलो, हाँ सर, वो समीर के घर से बोल रहा हूँ मैं। आप आए थे ना वो गुनगुन के पास? हाँ 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 हाँ, तो आपसे वो केस के बारे में बात करनी थी। आप आए थे और बच्चों को काफ़ी परेशान किया आपने। जो भी परेशानी है आप आके मेरे साथ सेटल कर लो, बड़े से बात कर लो, ये बोला हम यहाँ पे आके बात करेंगे। मैं उसका फादर बोल रहा हूँ गुनगुन का, ठीक है? तो मेहरबानी होगी आप एक बार आ जाओ, मैं यहीं पे आ जाओ, समर के घर पे हूँ मैं। आ जाओ एक बार, आ जाओ। ले बेटा रख। हो गए बात, आ रहे हैं? ठीक है पापा, अच्छे से उनसे बात कर लो प्लीज़। देखते हैं बेटा क्या हो सकता है। पापा इतना कब तक साइन करें हम? समर भी कब तक साइन करें? परेशानी तो है बेटा हर तरफ से, देख क्या करें। ध्रुव है, उसको भी समझा रहे हैं, राधिका को भी समझा रहे हैं, हर तरह से। पापा ध्रुव से तो हम बाद में बात करेंगे, पहले आप पुलिस वाले से अच्छे से बात करो, डिस्कशन करो। बुलाया है तेरे सामने, मैं बात कर रहा हूँ बेटा, उससे भी जो हो सकता है ना। उसको देखो कुछ लालच से किसी तरीके से भी बात बनेगी बेटा, मैं बात करूँगा उससे, जो बन पड़ेगा मेरे से मैं कोशिश करूँगा बेटा। मैं तुम्हारे साथ हूँ, उसकी कोई चिंता। हाँ जी बताइए।
क्या परेशानी है? अरे बच्चे बता रहे थे बहुत परेशान कर दिया आपने, ऐसी क्या दिक्कत हो गई? कोई गलती होगी बच्चों से इनसे? मैं क्यों परेशान करूँगा? अरे क्या कंप्लेंट क्या आ गई इनके खिलाफ? केस तो इनके खिलाफ वैसे ही चल रहा है, पहले से ही चल रहा ये है। जेल तक तो हुए हैं बेचारे, वो लड़का जमानत पे चल रहा है। और बताओ मैं क्या करूँ इनका? कंप्लेंट तो बताओ। उन दोनों ने डाली है ना। सर उन दोनों ने डाली है तो उन आपका दोनों हक के बनता है ना according कि आप तमीज से बात करें, पूरी बात सुने, बट आपने तो आते ही हाथ उठा दिया ऐसे। ऐसे आपने मत मेरे करो, साथ बच्चों कैसे के उनके साथ साथ ये किया? तो- ये तो उस दिन गलत मैं बात आया था है ना इनके पास, इन्होंने झूठ बोला मुझसे। सर। झूठ क्या बोला आप? झूठ वाली बात तो इन्होंने बता दो। बच्चों ने बेचारों ने क्या बोलना है, ये तो बेचारे सजा भुगत रहे हैं अपनी जो है, मतलब क्या बताऊं मैं, ये जो अपनी रियल इनकी जो लाइफ में बताऊं ना, तो आप सुन के मतलब हो गया हाँ भाई इनके साथ ही गलत हुआ। क्या गलत हुआ आप बताइए, थोड़ा आप भी बताइए। आप मेरी बात सुनो। पहले जो है समर की शादी मेरी लड़की के साथ हुई थी, ठीक है। ठीक है। इनमें मनमुटाव हुआ किसी कारण से, और इतना ज्यादा भी नहीं, सिर्फ नॉर्मली प्रॉब्लम्स थी। मनमुटाव हुआ। अब मुझे बताओ मनमुटाव जो है किस घर में नहीं होता? 1-2 महीने 6 महीने में अपने आप मतलब जो सुलह हो जाती। इस चीज़ का फ़ायदा राधिका ने और उसके फादर ने उठाया। अच्छा, उसने आकर के ये समझो कि अपनी लड़की की शादी जो है इसके समर के साथ में करवा दी, मतलब फ़ायदा उठाया। मैंने उनको उस टाइम पे बहुत समझाया था कि ऐसा मत करो, और वही कंडीशन हुई। आज उनकी भी लड़की परेशान है और मेरी भी लड़की परेशान है, और उन दोनों ने मिलकर यहाँ तक करा कि मेरी लड़की की शादी जो मतलब जो ध्रुव लड़का बता रहे हो उसके यहाँ शादी करवा दी। अच्छा। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मेरी लड़की कहीं भी सेटल हो जाए, मतलब और कैसे भी सर करके हमने सही हो मना जाए। नहीं करा डिवोर्स देने के लिए, हम रेडी है डिवोर्स देने के लिए। वो रेडी नहीं हो रहे तो उसमें हमारी कहाँ अब देखो गलती है? हमारी तरफ से नहीं, कोई, आप चुप रहो, पापा बात कर रहे हैं। हमारी तरफ से लड़की सही कह रही, कोई फॉल्ट नहीं है, हम तो तैयार बैठे हैं। हमारे से तो आज साइन करवा लो। अगलों ने जेल तक करवा दी, जेल में रहे लड़का, वो जमानत पे चल रहा है आपके सामने। मतलब केस तो हम उसको हैंडल कर रहे हैं जैसे हो सकता है। ये तो फालतू का मतलब ये विलेव लगा रहे हैं हमारे उत्तर पर कि देखो ये गलत कर रहे हैं। अब बताओ हम कहाँ गलत कर रहे हैं? शुरुआत तो इन्होंने गलती से कर रखी है और उसकी सज़ा मेरी लड़की भुगत रही है। और मानोगे ये लड़की है मेरी प्रेग्नेंट है, अच्छा, और इतने परेशान चल रहे हैं हम किसी को बता नहीं सकते। आपको अगर कुछ खर्चा पानी कोई सेवा पानी चाहिए तो मतलब वो भी आपको चाहिए, खर्चा पानी वगैरह मैं आपकी हर तरह से सेवा करूँगा। देखो अच्छा आपको पानी आप रखो। एक बार रखो, आप समझा करो, ये बच्चे के लिए समझो। देखो मैंने सारी कंप्लेंट लिख दी है, ठीक है, आप टेंशन मत लो, जो दोषी होगा उन पे हम एक्शन लेंगे। सर हम डिवोर्स देने के लिए तो रेडी है ना, फिर इसमें दोषी की बात हम आई किसी कहाँ तरह से? से कोई कोई नहीं, जो उनके लिए दोस्त देखो अड़चन मैं नहीं डाल रहे ना। मैं कानून आपकी कंप्लेंट डाल दी, मैं अंकल ने बोल दिया, आपके पापा ने जो भी बोल दिया, ठीक है, मैं इनकी भी कंप्लेंट मैंने दर्ज कर ली, कोई दिक्कत नहीं। जो दोषी होगा उस पर मैं एक्शन लूँगा, आप बेफिक्र हो। तो हम तो सर डिवोर्स देने के लिए रेडी है, ये भी तो आप बात सॉल्व कोई करो बात ना। नहीं। वो लड़का भी वो पेपर दोनों पे साइन नहीं करने देने के लिए तैयार रेडी बैठा है। उसको भी मतलब उनके साथ नहीं रहना, क्योंकि जो व्यवहार है वो लड़की का भी व्यवहार अच्छा नहीं। उन्होंने मौके का फायदा उठाया, ऐसा समाज में चलता नहीं है ना। जी। वो लड़के का डिवोर्स हो रहा है, मान लो ये लड़की ने, इसने भी डिवोर्स नहीं दिया था, तब तो आके इन्होंने फटाफट अपनी लड़की की शादी कर ली। चलो कोई नहीं, ये भी तो कहीं ना कहीं कोई गलत नहीं, है सही ना। बात कोई नहीं है। अंकल जी, हाँ। मैं देखता हूँ, कोई- बाकी जो होगा मैं कर मतलब दूंगा। समझाओ उनको, ऐसे नहीं चलता ना। बच्चे मेरी तो सजा भुगत ही रहे हैं, जमानत पे वो लड़का चल ही रहा है, केस बकायदा चल रहा है, और हम इससे ज़्यादा क्या झेलें जी? कोई नहीं, आप बेफिक्र रहिए इस चीज़ से, जो दोषी होगा उसे ही मैं पकड़ूंगा। चलो ठीक है, आप ध्यान रखो थोड़ा बच्चों का। जी, ये चलो। थोड़ा सा ये खर्चा पानी चाय पानी का थोड़ा बहुत रख लो, बाकी तो आप ईमानदार हो गए। सर बाकी आप समझ रहे हो ना, पापा ने आपको सारी बातें बता दी पापा से हैं। बात हो गई आपकी, टेंशन मत लो, जो बेटा होगा चिंता दोषी ना मैं कर, ये कंप्लेंट करूंगा। समझदार हैं, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है अंकल जी, चल ठीक रहे है, हैं। thank you। ओके अंकल जी। थैंक यू बड़ी मेहरबानी। पापा थैंक यू सो मच, आपने इतनी सारी बेटा बातें की। घबरा, ये समझदार है पुलिस वाला भी। कई तो ऐसे होते हैं बिल्कुल अखड़ू, किसी की बात ही नहीं सुननी। बंदा समझ रहा है ना, बात तो सुन रहा है हमारी कम चलो से अब कम। आप अंदर चलो, समर से बात चल, कर लो आप। बात आ जाओ। कर।